अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। बांग्लादेश ने हेल्प मांगी थी चाइना से, तो उसी वक्त अजीत डोवल चाइना जा बैठे और अभी मीटिंग होने के फौरी बाद चाइना के वजीर खारजा ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि इंडिया हमारे लिए खित्ते में सबसे अहम है, हम इनके साथ मज़ीद अपनी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो किसी किस्म की ट्रेड हो, हेल्थ का निज़ाम हो, हम हर चीज़ में इंडिया के साथ स्टैंड करेंगे क्योंकि इंडिया एशिया में हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है। आइए पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि हेल्प तो मांगी थी बांग्लादेश ने, लेकिन जवाब आगे से वजीर खारजा का ये आया कि हम इंडिया के साथ स्टैंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बड़ी सीधी सी बात है, बांग्लादेश ने हेल्प मांगी चाइना से, अजीत डोवल वहां पहुंच गए और सवाल ये पैदा होता था कि अजीत डोवल बांग्लादेश की हेल्प बंद करवाने गए या कुछ और मामलात करने गए। एक मीटिंग हुई, उसके बाद फौरी वजीर खारजा ने ट्वीट करते हुए कहा कि खित्ते में सबसे अहम हमारा जो दोस्त मुल्क है वो भारत है। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने इंट्रो के अंदर बताया हुआ कि जो बांग्लादेश है उसने मदद मांगी है चाइना से और चाइना ने डायरेक्टली जो है वो इंडिया को उस चीज़ में जो है वेंटर कर लिया हुआ है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि इंडिया क्योंकि एक पावर है, एक जो है उभरती हुई जो हमारे पास नेशन आ रही है इस टाइम, बहुत सी आपकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, आपकी आईटी इंडस्ट्री, आपकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके अलावा और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर इंडिया जो है वो प्रॉपरली अपना नाम बनाते हुए सामने आ रहा है। तो चाइना इसलिए इंडिया का नाम ले रहा है क्योंकि अगर वो इंडिया के साथ अपने उसके कनेक्शंस बेटर होंगे तो इंडिया भी उस चीज़ को सपोर्ट करेगा और बांग्लादेश के जो क्राइसिस हैं, बांग्लादेश के जो इश्यूज़ हैं, उनको बेहतर करने के अंदर जो इंडिया है वो भी अपना रोल प्ले कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश जो है वो ऑब्वियसली चाहेगा कि इंडिया जो है उनकी सपोर्ट करे क्योंकि इंडिया जो है वो आजकल ऊपर मतलब आ रहा है उनकी इकॉनमी की वजह से, उनके बाकी मामलात की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश का इंडिया अगर हेल्प करे तो बांग्लादेश के लिए भी बेहतर है। और रहेगी बात चाइना की, तो चाइना आपको पता है कि एक बहुत लेवल का कंट्री है, बहुत लोगों की नज़र है उस पर कि किस तरह से चाइना ऊपर जा रहा है और किस तरह से वो अपनी वर्किंग कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो है वो चाइना इंडिया को इसलिए कनेक्ट कर रहा है ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। सर आपको पता है सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से इंडिया एशिया में, लेकिन जैसे उनके लद्दाख पर ताल्लुकात ख़राब हुए तो इंडियन अवाम का बहुत बड़ा रिएक्शन आया कि इंडियन जो चाइना की चीज़ें हैं वहाँ पर प्रोडक्ट होती है वो किसी किस्म की ओ ए से जेड उनकी बहुत कम इस्तेमाल कर दिया, यानी कि मजबूरी के तहत इंडियन ने वो यूज़ की है, वरना वो अपनी इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहे। उसमें आप सोप कह लें, उसमें आप क्रीम्स कह लें, शैम्पू कह लें, कुछ भी ABC कुछ भी आप कह लें, वो उन्होंने बहुत यूज़ करना कम कर दिया था। जैसे ही पता लगा कि चाइना बांग्लादेश की हेल्प करने जा रहा है तो मज़ीद कमी आई। आपका अगर नहीं ख्याल कि चाइना को ये समझ आ गई थी कि अगर हम इंडिया के ख़िलाफ़ जाएंगे तो वो हमारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बॉयकॉट कर देंगे? जी बिल्कुल, आपको अपनी इकोनॉमी को देखना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को देखना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल लेवल्स को देखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इकोनॉमी किसी चीज़ की वजह से हर्ट हो रही है या आपकी इकोनॉमी पे जो है वो असर अंदाज़ हो रही हैं चीज़ें, तो ऑब्वियसली आपको उन चीज़ों को अडेप्ट करना चाहिए। और अगर आपको कहीं पर अपना जो है वो अपने सर को झुकाना भी पड़े अपनी इकोनॉमी को के रिलेटेड और अपनी कामयाबी के रिलेटेड, तो इस चीज़ को करना चाहिए। और अगर चाइना ने जो है वो इस चीज़ को समझा तो बहुत अच्छा किया। और इंडिया के लोग इसलिए उन चीज़ों को यूज़ कम करने लग गए होंगे ऑब्वियसली क्योंकि उन्हें पता है कि हम अगर उनकी चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारी इकोनॉमी में जो असरअंदाज होंगी चीज़ें और हमें इस चीज़ का नुकसान है। सर दोनों बड़े मुल्क हैं, लद्दाख बॉर्डर पर दोनों की मामला दुरुस्त नहीं है जैसे होने चाहिए। किसी वक्फे से कोई ना कोई मामला लद्दाख पर ख़राब होते रहते हैं, लेकिन ट्रेड दोनों मुल्कों की अव्वलीन तरजीह है। आप नहीं समझते कि दोनों मुल्कों की ट्रेड जिस मुल्क में भी अव्वलीन तरजीह रखी जाए वो मुल्क बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, और पाकिस्तान कहाँ लैग कर रहा है इन सारे मामलात के अंदर? देखिए इकोनॉमी को तो मैं फिर पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपको ये तो हर कंट्री को चाहिए ना कि अपने आप को ऊपर लेके आए, जैसे भी लेके आए, लाइक एक पॉजिटिव वे के अंदर इकोनॉमी के रिलेटेड आपके तमाम वॉर एक साइड पर, लेकिन तिजारत को एक साइड पे रखना चाहिए। सर देखें, आपकी जब आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी ना तो आपकी जो तिजारत है वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी मतलब की इकोनॉमी अच्छी है तो आपकी क्या नाम लेते हैं जंगें करने का आपको फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आप जब पॉजिटिव हैं, आप जो है वो अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लोग खुश हैं, तो फिर जंग का फ़ायदा नहीं है, ना जंग बनती है। और जंगें वहाँ पे ही होती हैं जहाँ पे खुशहाली नहीं होती और उन चीज़ों को जो है वो प्रॉपरली आप देख नहीं पा रहे होते जो आप देखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद यही रीज़न है कि वो जो है वो इंडिया जो है चाइना के साथ मिल रहा है ताकि हम दोनों मिलकर अपने जो पॉपुलेशन, अपनी जो इकोनॉमी है या अपने मामला उनको बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। खारजा ने ट्वीट किया कि इंडिया खित्ते में हमारे लिए सबसे अहम
रोल निभाता है और सबसे अहम हमारा दोस्त है। पीछे जो कुछ हो गया हम वो भूल जाते हैं, हम आगे एक दूसरे के साथ समझते हैं कि चाइना और इंडिया की दोस्ती बढ़ने से पाकिस्तान को कोई नुकसान हो सकता है सर? कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। उनकी आज भी अगर देखें तो उनकी जो इकॉनमी आपस में ट्रेड है वो 12 बिलियन की, आई थिंक सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 बिलियन की इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उनकी ट्रेड है आपस में। और पाकिस्तान के साथ रिलेशन ख़राब होने की बात इस हद तक है वो कभी नहीं होंगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ उनका सीपैक का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको डिटीरियोरेट तो नहीं करेंगे। और उसके बाद देखें तो चाइना की इंडिया के साथ टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट्स हैं वो चलते आ रहे हैं। और सेकेंडली इंडिया जो है वो यूएस का बहुत बड़ा अलाय है, जिसकी वजह से वो उसे प्रेस कर रहा होता है, उसकी पॉलिसीज़ को डिक्टेट कर रहा होता है टुवर्ड्स चाइना। तो पाकिस्तान के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आएगा। पाकिस्तान के साथ रिलेशन जो है चाइना वो कभी डिटीरियोरेट कर ही नहीं सकता। बांग्लादेश की सारे मामलात के सारे सिनेरियो के अंदर आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश की हेल्प करेगा चाइना इंडिया के अगेंस्ट आकर? जहाँ तक हेल्प की बात है तो 1962-63 जब वॉर हुई है पाकिस्तान और इंडिया की, तो चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प के लिए कहा था। उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था जब चाइना और इंडिया के आपस में वॉर हुई थी 1962-63 में। ठीक है, उन्होंने रास्ता मांगा था इंडिया ने, तो पाकिस्तान ने नहीं दिया था। इसकी वजह से चाइना जो है ना वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा करीब आ गया। अब उस सिनेरियो में, बांग्लादेश के सिनेरियो में ऐसा कुछ इवेंट नहीं है। हाँ, चाइना जो है वो अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए उधर उनका भी बल्कि एक प्रोजेक्ट है BRI का जो है ना, जिस तरह सीपैक है, उधर भी इनका एक कॉरिडोर चल रहा है। तो वो उसको हेल्प तो नहीं करेंगे, लेकिन इकोनॉमिकली उसको बूस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट्स जो है नए MOU साइन कर सकता है, नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर सकता है। बाकी इंडिया के ख़िलाफ़ वो कर भी नहीं सकता। नहीं, आप नहीं समझते कि ये बड़े बड़े मुल्क हैं, इनकी मुआशत, ये जो बेहतर पॉलिसी है कि हम वॉर एक साइड पे, हमारी जो बॉर्डरों की लड़ाई एक साइड पे, पर हम ट्रेड नहीं रोकते, आप नहीं समझते कि ये बड़ी कामयाबी की वजह ही है इन बड़े मुल्कों की? देखें, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये बात कही जाती है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कि नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड, द परमानेंट इज़ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट की जहाँ बात आएगी ना तो वो ट्रेड उनकी होती रहेगी, तो वो ख़त्म नहीं होगी। वॉर, छोटी छोटी स्क्रिमशिश जो है बॉर्डर पे वो तो होती रहती हैं। इवन कि आप मतलब देखें ना, जो चाइना और है इंडिया वो ब्रिक्स और शंघाई में और दूसरों में एक साथ है, और बाकी कुछ एक करेंसी लॉन्च भी करने जा रहे हैं। हाँ, करेंसी लॉन्च भी करेंगे, जिसकी अभी ट्रंप ने कहा अगर लॉन्च करेंगे तो मैं सैंक्शंस लगा। सर देखें, लड़ाई झगड़े एक जानिब, लद्दाख का बॉर्डर इनका मसला बना हुआ है अपना इंडिया का और चाइना का, लेकिन जैसे दिवाली आई उन्होंने मिठाई एक दूसरे को दी और बॉर्डर से पीछे हट गए दोनों ममालिक की अफवाज। आप नहीं समझते जो ट्रेड इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा रीड करती है किसी भी मुल्क को, लेकिन वो मुल्क अगर इकॉनमी को पहले लेके आए, ट्रेड को पहले लेके आए, वॉर को बाद में लेके आए। आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जो 21st सेंचुरी है ना वो जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। अब जो वॉर्स है ना वो कन्वेंशनल वॉर्स नहीं है, वो इकोनॉमिक वॉर्स हैं। ठीक है, अब किसी भी दुनिया की कंट्री में आपने दुनिया की किसी भी कंट्री को आपने सुप्रेस करना है या उसको ख़त्म करना है तो उसकी इकोनॉमी को ख़त्म कर दें। ठीक है, अब जो पूरी दुनिया वो भी इस चीज़ को कंसिडर करती है कि जो बड़ी बिग पावर्स हैं वो अपनी इकॉनमी जो है ना उसको डिस्टॉर्ट नहीं करती, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करती है, वो अपनी ट्रेड कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन स्क्रिमशिश वगैरह वो चलती भी रहती हैं लेकिन अपनी ट्रेड को नहीं रोकती। सर बांग्लादेश के आप हालात जानते होंगे यकीनन, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा ही हिस्सा हमसे जुदा हो गया। 5 अगस्त के बाद जो उनके हालात आए पड़े, कभी पाकिस्तान से, कभी टर्की से, कभी चाइना से हेल्प मांग रहे, क्या आपका क्या ख्याल है कि ये जो तीनों मुल्क हैं इस पोजीशन में है कि बांग्लादेश को हेल्प आउट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, चाइना कर सकता है, एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, दुनिया की सेकंड। क्यों नहीं करेगा? आप कह रहे हैं ना नहीं करेगा, लेकिन क्या वजह है कि आप समझते हैं कि इंडिया के साथ वो अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाह रहा, या कुछ और इसमें बात? मैंने ये नहीं कहा कि नहीं कर सकता। अच्छा। मैंने ये कहा है कि वो करेगा इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स। ओके, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ MOUs वो करेगा। और सर ज़रूरी क्या है चाइना के लिए, इंडिया ज़रूरी है या बांग्लादेश ज़रूरी है? दोनों ही ज़रूरी हैं। दोनों ज़रूरी है। ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? अगर मतलब हो कि एक को पिक करना हो, चाइना को, इंडिया को करेगा या बांग्लादेश को करेगा? पिक करने के लिए दुनिया में आज मैंने आपको बताया ना कि जियो इकोनॉमिक्स में शिफ्ट हो चुकी है। ये भी तो है ना कि कहीं पिकिंग वाला पिक एंड चूज़ वाला सिस्टम अब ख़त्म है। सर कई ममालिक की पॉलिसी ये होती है कि जहाँ पर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आता है वो कहते हैं कि भाई हम इनके साथ करेंगे। जैसे कि हमारी जिंदा मिसाल है UAE, हमारे साथ अब हमारा उन्होंने वीज़े बैन कर दिए, बट वो इंडिया को 12 घंटों के अंदर वीज़ा रिवाइवल करके उनको दे देते हैं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हम किसको फर्स्ट पे रखेंगे? फर्स्ट पे रखने वाली बात नहीं, आपने बात की है कि पाकिस्तान को उन्होंने
बैन कर दिया है, मतलब वीज़े बिल्कुल बैन नहीं किए हुए। कुछ सिटीज़ हैं जिनके सिटीजन जो है, रीज़न क्या होगा आपके ख्याल में? उसका रीज़न ये है ना कि वो बैगिंग जाके वहाँ करते हैं, वहाँ जाके चीज़ें छोटी छोटी जैसे इधर बसों वगैरह में बेच रहे होते हैं, उधर जाके बेचना शुरू कर दिए। तो उन्होंने यूएई गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम मतलब ब्रदर मुल्क हैं, तो आपकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे आके जो कल्चर है, जो सोशल फैब्रिक्स है, उसको डिस्टॉर्ट कर रही हैं। इस वजह से उन्होंने कुछ जो सिटीज़ हैं जैसे लाइक गुजरात हैं या कुछ सदर्न पंजाब के सिटीज़ हैं, उनको बैन किया हुआ है। और बाकी बात इंडिया की कि वो इंडिया में 12 घंटे के अंदर अंदर आपको वीज़ा मतलब वो उनको फ्राहम कर देते हैं। उसकी वजह बहुत बड़ी है कि वो एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, ठीक है। वहाँ उनका डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, वर्क फोर्स उनकी बहुत ज़्यादा है मिडल ईस्ट में, जिसकी वजह से, और उनकी डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा है। आपने रिसेंटली 2-3 ईयर्स पहले देखा होगा कि यूएई में बहुत बड़ा उन्होंने वो मंदिर बनाया है, उसके इनॉग्रेशन की है। तो वो भी अब दुनिया समझ चुकी है, वो जियो इकनॉमिक्स में शिफ्ट हो चुकी है, और वो अपने इंटरेस्ट को देखती है। वो ये नहीं देखती कि ये मेरा ब्रदर मुल्क है, ये नहीं है। या आपने देखा होगा कि उन्होंने इसराइल के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट स्टार्ट कर दिए। वो वजह क्या है? वजह यही है कि जियो इकनॉमिक्स। हम कहाँ स्टैंड करें सर? देखें, हमारे दोस्त ममालिक है, मैं कई बार पहले कह चुका हूँ, बड़ा दुख होता है। कतर देख लें, यूएई देख लें, सऊदी अरब देख लें, वो मुआहदे पे मुआहदे करे जा रहे हैं, ट्रेड पे ट्रेड बढ़ाए जा रहे हैं इंडिया के साथ। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम जो है ना, हम उनसे सिर्फ़ और सिर्फ अमदाद मांगते हैं। उनको पता है कि हम अमदाद के सर पर ही चल रहे हैं, तो वो कैसे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? यहाँ सबसे बड़ी आपकी एक्सट्रीमिज़म है, ठीक है। यहाँ आप टेररिज्म है, यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ बिजनेस डूइंग ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस करने के लिए भी आपको मल्टीपल मतलब डॉक्यूमेंटेशन करवानी पड़ती है, ठीक है। ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं जो कि इंडिया वालों ने ख़त्म की हुई हैं। उन्होंने कहा डूइंग ऑफ बिज़नेस जो है ईज़ करो, ताकि लोग आए इन्वेस्ट करें। यहाँ वो है ही नहीं है। यहाँ करने की कोशिश करें तो वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ जाती हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स जो है वो एक हो जाते हैं। रीज़न क्या समझते हैं कि इतना ज़्यादा तरक्की कर चुका है इस वक्त इंडिया? क्या इस तरह की मेन रीज़न है? उनकी सियासी स्टेबिलिटी को समझते हैं, या उनकी पॉलिसी को समझते हैं कि वो पॉलिसी जो बनती है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनती है, या कुछ मामला और है? देखें, कोई भी कंट्री है ना जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो डेफिनेटली ग्रूम करेगी। जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो डेफिनेटली ग्रूम करेगी। आप दोनों चीज़ें इंडिया में पा सकते हो, सही, ठीक है। वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है सिंस 1947, आज तक किसी डिक्टेटर ने वहाँ रूल नहीं किया, ठीक है। और दूसरी बात, उनकी इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं, उन्होंने वहाँ लगाए हुए हैं वो अपने सेटअप। वहाँ से दुनिया में जो है ना टैबलेट्स या मेडिसिन जो हैं वो एक्सपोर्ट होती है। हम खुद ही मतलब पिछले 4 माह में वहाँ हमने $265 बिलियन की हमने अदलियात ली है इंडिया से। ऐसा ही है। मैंने एक मेडिसिन थी, वो स्पेशली एक मेरा दोस्त है, उसकी ना मदर के लिए चाहिए थी। उसकी प्राइस जो है ना वो इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 39 रुपीज़ थी, ओके, ठीक है। 39,239 थी, और वो हमें यहाँ से 5,000 रुपये समथिंग की मिली थी। तो सर इसका क्या मतलब है कि सारी इस महंगाई का दौर, इस तरह का जो मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए तूफ़ान बरपा हुआ पड़ा है, हम इंडिया से फ़ायदा नहीं उठा सकते? हम उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और कहें यार बॉर्डर खोलें, वाघा बॉर्डर खोलें, ये जो हमारे कसूर का बॉर्डर है खोलें, यार ट्रेड करें, गरीब आवाम का सोचें। इसकी ऑफ़र तो और नरेंद्र मोदी करवा चुके अपने पहले टेन्योर के अंदर। हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे उनकी इस ऑफ़र को? नहीं, ऑफ़र करवा दी थी, लेकिन वो एक सतही तौर पे थी। बाकी उनकी सारी पॉलिटिक्स अगेंस्ट पाकिस्तान चलती है, ये सबको पता है। बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसकी सारी कंपेन ही एंटी पाकिस्तान है, ठीक है। और बाकी ट्रेड की बात, सर अगर वो एंटी पाकिस्तान करते हैं पॉलिटिक्स, तो हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के घर रायविंड बिन बुलाए बिल्कुल मतलब जा रहे थे अफगानिस्तान से, उनका दिल किया पाकिस्तान लैंड करने का, लैंड करके सीधा रायविंड पहुंच जाते हैं। क्या समझते हैं, अगर उनकी पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ होती तो इस तरह रायविंड तो ना जाते? सर देखें, वो एक गेस्चर दिखाने के लिए कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूँ, ठीक है। सर कर गया साबित पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन आपकी उसके इलेक्शन कैंपेन्स उठा के देखें, सारी की सारी इंडाई पाकिस्तान है। तो सर अगर इंडाई पाकिस्तान थी तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी को इंटर तो नहीं किया जाना चाहिए था, या रिसीव नहीं करना चाहिए था? वज़ीर आज़म हमारा खुद जाके रिसीव कर रहा है और उनको घर पे अपने घर प्राइवेट अपने घर के अंदर लेके जा रहे हैं, फिर उनको वापस छोड़ने आ रहे हैं। यानी कि 3 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी उतरते अफगानिस्तान से आ रहे हैं, उतर रहे हैं और जा भी रहे हैं। कोई पूछ आपने शायद ये भी देखा होगा, आपको शायद याद हो कि उसके जब फर्स्ट टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बना था तो उसने नवाज शरीफ को
बुलाया Guest, था, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, एज अ गेस्ट, और वो गए थे। और वो कुछ पर्सन जो होते हैं उनके पर्सनल रिलेशंस भी relationship होते हैं, बिल्कुल। पर्सनल रिलेशन बन जाते हैं। जैसा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है, वो प्यूटन या पूरी दुनिया में वॉर रुकवा सकता है, प्यूटन के साथ उसके पर्सनल रिलेशंस ऐसे हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो जो बिजनेस सर आप नहीं समझते कि इस पर्सनल, जैसे कि आप देखते हैं अब नरेंद्र मोदी का पर्सनल डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, अगर आप इनके पर्सनल ताल्लुक हमारे सियासतदानों के समझे तो पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाना चाहिए उनसे, नरेंद्र मोदी से। डेफिनेटली उठाना चाहिए, लेकिन अभी वो हालात जो है ना वो वहाँ साजगार नहीं है, क्योंकि उनकी जो पीछे लॉबी है ना भारतीय अखंड भारत की, और दूसरी उनकी आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, उस इन हालात के तनाजुल में अभी उठाना मुश्किल है। लेकिन इंडियन जो अवाम है और पाकिस्तानी अवाम है, ये दोनों ही चाहती हैं कि जो दोनों के दरमियान ट्रेड हो। इवन कि अभी कुछ ट्रेड होती भी है, हमें प्याज वगैरह मंगवाए हैं, आलू मंगवाए, मतलब पोटैटोज मंगवाए हैं, और वो वाया दुबई आए हैं, और वही अगर यहाँ से आते तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे कम देने